दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और क्यों कहा जाता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वर्ग से आई हुई दिव्य धारा है। इस रहस्य की शुरुआत होती है एक प्राचीन कथा से जिसमें शामिल है भगवान शिव, माता गंगा और एक महान राजा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उनके पूर्वजों को एक श्राप मिला था जिसके कारण उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा रही थी। राजा भगीरथ को बताया गया कि अगर स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आए और उनके पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श करे तभी उनकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। गंगा स्वर्ग में बहती थी और उसकी धारा इतनी प्रचंड थी कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पूरी धरती नष्ट हो जाती। फिर भी राजा भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में माता गंगा उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर तो आ सकती हूं, लेकिन मेरी धारा को संभालने वाला कोई होना चाहिए। तब भगीरथ ने सोचा, ऐसा कौन है जो गंगा की शक्ति को रोक सके? और तब उन्हें याद आए महादेव, भगवान शिव। लेकिन क्या भगवान शिव गंगा को स्वीकार करेंगे? यही रहस्य आगे की कथा में खुलने वाला था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जिसमें भगवान शिव की जटाओं में गंगा का निवास और उसकी पवित्रता छिपी है। ये वो हिस्सा है जो अक्सर गंगा कथा में बताई नहीं जाती, लेकिन वही रहस्यमयी और रोमांचक पहलू है। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आने लगी, लेकिन उनकी धारा इतनी तेज और प्रचंड थी कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पूरा धरती और उसके जीव नष्ट हो जाते। यही भगवान शिव की महिमा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी जटाओं को फैलाया और गंगा की पूरी धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कहा जाता है कि गंगा की पूरी शक्ति शिव की जटाओं में एक रहस्यमयी तरीके से नियंत्रित हो गई। जटाओं में बंधी गंगा। शिव की जटाओं में बंधी गंगा केवल एक नदी नहीं थी, ये वो दिव्य धारा थी जिसमें स्वर्ग, पवित्रता और शक्तियों का मिलन था। गंगा जटाओं में उलझी थी, लेकिन उनका मन अभी भी पृथ्वी पर बहने का था। कहा जाता है कि शिव और गंगा की ये सांकेतिक एकता विश्व में संतुलन और जीवन शक्ति का प्रतीक बन गई। भक्तों का विश्वास है कि जब भी गंगा का जल किसी शिवलिंग पर गिरता है तो शिव और गंगा दोनों की कृपा मिलती है। रहस्यमयी घटनाएं। जैसे ही गंगा ने पृथ्वी पर बहने की कोशिश की, कई रहस्यमयी घटनाएं हुई। एक हिमालय के पहाड़ों का कंपन। गंगा की प्रचंड धारा से पहाड़ों में हलचल हुई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उस समय गंगा तट पर खड़ा होता था उसके सामने एक दिव्य प्रकाश और संगीत सुनाई देता था। दो ऋषियों का आश्चर्य। कई ऋषियों ने देखा कि गंगा की धारा अचानक रुक जाती है और जैसे हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। कुछ ऋषि तो कहते हैं कि उन्होंने शिव और गंगा को एक ही स्थान पर देखा जहां शिव अपनी जटाओं से गंगा की शक्ति को नियंत्रित कर रहे थे। 3 भगीरथ का विश्वास और कठिनाई। राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या और ध्यान के बावजूद गंगा को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया। उनकी भक्ति और धैर्य का परीक्षण हर पल होता रहा। 4 पवित्र तीर्थों का निर्माण। गंगा के मार्ग में कई पवित्र स्थल बन गए। कहा जाता है कि जिस जगह गंगा बहती थी वो स्थान भविष्य में तीर्थ और मोक्ष का केंद्र बन गया। गंगा की धरती पर रहस्यमय यात्रा। जब गंगा हिमालय से बह रही थी, राजा भगीरथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कई बार गंगा की धारा इतनी तेज हो जाती कि भगीरथ को बहाव रोकना मुश्किल हो जाता। उस दौरान देवताओं और ऋषियों ने कई बार गंगा को रोककर भगीरथ की परीक्षा ली। ये भी कहा जाता है कि जिन जगहों पर गंगा रुकी वो स्थान आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय गंगा के जल में सभी प्रकार की दिव्य शक्तियां विद्यमान थी। जो कोई भी उस जल को पीता उसकी भक्ति और जीवन में स्थायी परिवर्तन हो जाता।
शिव और गंगा का रहस्यमयी संवाद राजा भगीरथ ने कई बार देखा कि गंगा की धारा अचानक रुक जाती और शिव की जटाओं में चमक और प्रकाश फैल जाता। कुछ लोग कहते हैं कि शिव और गंगा के बीच रहस्यमयी संवाद होता था। शिव अपनी जटाओं के माध्यम से गंगा को कहते थे, तुम केवल पवित्रता फैलाने के लिए आई हो। भक्तों की आत्मा को मुक्त करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। किसी भी गर्व या अहंकार को छोड़ दो। गंगा उनकी बात सुनकर धीरे धीरे बहती और भगीरथ की तपस्या के मार्ग में आती। गंगा की पवित्रता और मोक्ष। कहा जाता है कि उस समय भगीरथ ने देखा गंगा का जल स्वर्ण जैसी चमक पैदा कर रहा था। शिव अपनी जटाओं में शांत खड़े थे और देवता आसमान में नृत्य कर रहे थे। ये दृश्य इतना रहस्यमयी और अद्भुत था कि जो कोई भी उसे देखता उसकी आंखें भर आती थी। आज भी गंगा की रहस्यमयी शक्ति। आज भी कहा जाता है कि गंगा की धारा में वही शक्ति है। जब किसी शिवलिंग पर गंगा का जल गिरता है तो वो केवल पवित्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और शक्ति का अनुभव भी है। गंगा और शिव का ये मिलन मन, आत्मा और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। भक्तों का अनुभव है कि गंगा के जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है, संकट दूर होते हैं और आध्यात्मिक शांति मिलती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर हर भक्त की आत्मा रोमांचित हो जाती है। ये वो हिस्सा है जिसमें गंगा की धरती पर बहने की कथाएं, अद्भुत चमत्कार और रहस्य शामिल है। गंगा का पहला स्पर्श, धरती पर रहस्यमयी दृश्य। जैसे ही गंगा हिमालय से धरती की ओर बहने लगी, उनकी धारा इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि कई स्थानों पर पानी का प्रकोप पैदा हो गया। कहा जाता है कि जिस जगह गंगा का जल गिरता, वो भूमि तुरंत पवित्र बन जाती। ऋषियों और तपस्वियों ने ये देखा कि गंगा के जल में एक दिव्य प्रकाश चमकता है। कई बार ऐसा होता कि गंगा की धारा अचानक रुक जाती, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रही हो। भक्तों का अनुभव है कि गंगा के जल का स्पर्श मात्र आत्मा को शुद्ध कर देता है। जो कोई भी उस समय गंगा के किनारे खड़ा होता, उसके हृदय में एक अज्ञात शक्ति उत्पन्न होती। हिमालय से उतरती गंगा रहस्यमयी यात्रा। गंगा हिमालय से उतरते हुए अनगिनत पर्वतों, घाटियों और जंगलों से गुजरती है। कहा जाता है कि हर स्थान पर गंगा के आने से पहले भगवान शिव और उनके देवों का दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। कुछ ऋषियों के अनुसार जब गंगा किसी तीर्थ स्थान से गुजरती तो वातावरण में स्वर्गीय संगीत सुनाई देता। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि वो शिव और गंगा की शक्ति का अद्भुत अनुभव थी। कई भक्तों ने बाद में ये अनुभव साझा किया कि गंगा की यात्रा के दौरान उन्होंने असत्य और पाप से मुक्त होने का अनुभव किया। गंगा और शिव की रहस्यमयी ऊर्जा। कहा जाता है कि गंगा की धारा में शिव की जटाओं से निकलने वाली शक्ति शामिल है। शिव अपनी जटाओं में गंगा की धारा को नियंत्रित करके धरती पर जीवन और संतुलन बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति इस रहस्यमयी ऊर्जा को समझता है, वो केवल नदी नहीं देखता, बल्कि भगवान शिव और गंगा का मिलन महसूस करता है। कुछ भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने गंगा के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया, तो उनके मन और शरीर में अद्भुत शांति और प्रकाश महसूस हुआ। रहस्यमयी घटनाएं, भूमि और जल का चमत्कार। गंगा की धरती पर बहते समय कई रहस्यमयी घटनाएं हुई। एक पवित्र स्थानों का निर्माण। कहा जाता है कि गंगा का मार्ग तय करने से पहले भगवान शिव ने अपनी जटाओं के माध्यम से भूमि को पवित्र किया। जिस स्थान पर गंगा बहती, वो तुरंत तीर्थ बन जाता। दो असाधारण जीवों का दर्शन। गंगा के किनारे कई बार ऐसे जीव देखे गए जो सामान्य प्राकृतिक नियमों से परे थे। मछलियां और पक्षी गंगा की धारा के साथ अद्भुत सामंजस्य में चलते। तीन आकाश में दिव्य प्रकाश। जब गंगा तेजी से बहती तो आकाश में स्वर्णिम प्रकाश और रंग बिरंगे बादल दिखाई देते। कहा जाता है कि ये प्रकाश शिव और गंगा की कृपा का संकेत है। चार धारा का रहस्यमयी प्रवाह।
कभी कभी गंगा अचानक उल्टी दिशा में बहती। कहा जाता है कि ये प्रवाह केवल शिव की जटाओं के आदेश से होता है। भक्तों का अनुभव है कि ये चेतना की शक्ति का प्रतीक है। गंगा का शिव की जटाओं में निवास। माना जाता है कि आज भी गंगा की शक्तियां भगवान शिव की जटाओं में निवास करती है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात नहीं है। भक्तों का अनुभव है कि शिवलिंग पर गिरता हुआ गंगा जल सीधे शिव की जटाओं से आती ऊर्जा को दर्शाता है। गंगा और शिव का ये मिलन मन, आत्मा और संसार में संतुलन का प्रतीक है। गंगा की पवित्र धारा शिव की जटाओं में रहस्यमयी तरीके से स्थिर रहती है और जो भी भक्त इसे अनुभव करता है उसे आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। भक्तों के अनुभव। कई भक्तों ने अपनी अनुभव कथा साझा की है। एक साधु कहते हैं कि गंगा के जल का अभिषेक करने से उनके मन में सभी दोष और चिंता दूर हो गए। एक महिला भक्त बताती है कि गंगा के जल से स्नान करने के बाद उन्हें अपने जीवन में अद्भुत शांति और ऊर्जा मिली। एक तीर्थयात्री कहते हैं कि गंगा की धारा में बहते समय उन्होंने दिव्य संगीत और प्रकाश का अनुभव किया। इन अनुभवों से स्पष्ट होता है कि गंगा की शक्तियां आज भी जीवित है। रहस्य का अर्थ। शिव और गंगा का ये रहस्य केवल कथा नहीं है। ये सिखाता है कि शक्ति, शिव और पवित्रता, गंगा का मिलन जीवन में संतुलन लाता है। सच्ची भक्ति और तपस्या से ही दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। गंगा और शिव का ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और भगवान की शक्तियों का सम्मान करना आवश्यक है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जिसमें भगवान शिव और माता गंगा की दिव्य शक्तियों के माध्यम से भक्तों की आत्माओं की मुक्ति और अद्भुत चमत्कार प्रकट हुए। ये कथा सिर्फ प्रेम और भक्ति की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में संतुलन की है। भगीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनका मन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाना। उनकी तपस्या इतनी गंभीर थी कि स्वर्ग के देवता भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। भगीरथ ने भगवान शिव से विनती की कि हे महादेव, कृपया माता गंगा को पृथ्वी पर उतारें ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हो सकें। भगवान शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की और कहा, भगीरथ, ध्यान रखो, गंगा का जल केवल मोक्ष देने वाला नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को संभालना भी बहुत कठिन है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या से ही ये संभव होगा। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। शिव की जटाओं में गंगा। जैसे ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आई, उनकी तेज धारा के कारण हिमालय की चोटियां कांप उठीं। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया ताकि पृथ्वी और उसके जीव सुरक्षित रहें। कहा जाता है कि गंगा की ये जटाओं में धारण शक्ति भक्ति और धैर्य का सबसे बड़ा परीक्षण थी। गंगा का मार्ग और तीर्थों का निर्माण। भगीरथ गंगा के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके मार्ग में कई रहस्यमयी और पवित्र स्थल बन गए। जहां गंगा की धारा धीमी होती थी, वहां मंदिर और आश्रम बने। जहां तेज बहाव था, वहां देवताओं और ऋषियों ने तपस्या की। प्रत्येक स्थान पर गंगा के जल ने जीवन को पवित्र और ऊर्जा से भर दिया। कहा जाता है कि जो स्थान गंगा से स्पर्श किए गए, वो स्थायी रूप से मोक्ष और आशीर्वाद का केंद्र बन गए। भगीरथ के पूर्वजों की मुक्ति। अंततः वो समय आया जब गंगा की धारा भगीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श करने लगी। जैसे ही जल ने उनकी अस्थियों को छुआ, अद्भुत चमत्कार हुआ। धूल और राख से आत्माओं का प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश में दिव्य चमक फैली। पंछियों और पशुओं की आवाजें शांत हो गई। चारों ओर शांत और पवित्र वातावरण बन गया। कहा जाता है कि इस समय भगीरथ के पूर्वजों की आत्माएं तुरंत मुक्त हो गई। देवताओं और ऋषियों की प्रशंसा। आसमान से देवताओं की आवाज आई, भगीरथ, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मोक्ष संभव हुआ। आज तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हुई। गंगा और शिव की कृपा हमेशा तुम पर रहे। ऋषियों ने गंगा और शिव का धन्यवाद किया और ये सुनिश्चित किया कि
भक्ति और तपस्या के मार्ग पर कोई बाधा न आए। भक्तों के अनुभव। कहा जाता है कि जिन्होंने उस स्थान पर गंगा के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। रोग और संकट दूर हुए, मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति मिली, जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आई। कई भक्तों ने अनुभव किया कि गंगा जल और शिव की कृपा से उनकी मनोकामना तुरंत पूरी हुई। गंगा और शिव का रहस्यमयी संदेश। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि शिव की जटाओं में निवास करती दिव्य शक्ति है। शिव शक्ति का प्रतीक है, गंगा पवित्रता का प्रतीक। जब ये दोनों मिलते हैं तो संसार में संतुलन और जीवन की ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति इस पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी आत्मा और जीवन दोनों पवित्र हो जाते हैं। चमत्कार की स्थायी शक्ति। कहा जाता है कि गंगा की वह धारा जो शिव की जटाओं में बंधी थी, आज भी मौजूद है। जो व्यक्ति इसका ध्यान करता है, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, संकट और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जीवन में समृद्धि और शांति आती है। यही कारण है कि आज भी गंगा और शिव का ये मिलन सबसे पवित्र माना जाता है। इस रहस्यमयी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। शक्ति और पवित्रता का संतुलन जीवन में चमत्कार ला सकता है। और यही कारण है कि गंगा और शिव का ये मिलन आज भी हमारे जीवन में ऊर्जा, शक्ति और मुक्ति का स्रोत माना जाता है। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।